आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस जमाने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट यूँ पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं हैं। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए, बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ लाए, क्या है? मैंने कहा हुजूर एक फिल्म बन रही है मुग़ल आज़म, और ये ऐसी फिल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी, और आपके शान के शाया है, आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊंगा। तो आसिफ साहब ने फौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खान साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, ये किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा तो जबरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज नहीं कहूंगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं उससे कहने इधर बाहर आइए, बालकनी में ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूं इससे कि भाग जाए। मैंने कहा हुजूर मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊंगा, आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए खान साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे। अच्छा साहब मैं गाना गाऊंगा, 25,000 लूंगा एक गाने के। उस जमाने में बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1000 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं मिलती, उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब बस खान साहब जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, हो गई बात, ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान साहब तो हैरत में पड़ गए, फिर मुझसे कहना बड़ा कदरदान में लगता है। गरज ये इस तरह से गुलाम अली खान साहब आए, उनको यहाँ रिहर्सल कराई, और जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लव सीन जो है अनारकली और सलीम, शहजादा सलीम का, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ गाने से उस सीन को उभारते थे, एक्सप्लेनेशन जो भी लव सीन का था। आसिफ साहब ने मुझसे चुप्पे से कहा कि खान साहब कहिए कि ताने जरा हल्की जो फिक्स की गई है वो हल्की रखिए, चूंकि लव सीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, और वो फर उसके चेहरे पर जाता है, तो वहाँ पर बड़ी मुलायम मुलायम आवाज में गाए। मैंने खान साहब से अर्ज किया, तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊंगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊंगा मैं, तो वो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है, जहाँ लॉन्ग शॉट है वहाँ अलग है, तो उसको देख के जैसे सेट किया था वैसे ही खान साहब गए, वो पिक्चर चलती रही उनके सामने।